नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 9 अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। तो हम लोग देखते हैं पहले वनस्पति क्या होता है, तो जिसे हम लोग वेजिटेशन के रूप में जानते हैं। तो ये होता है कोई भी विशेष क्षेत्र होता है, उसमें कोई भी जो समय में पौधों की उत्पत्ति होती है वो वनस्पति के अंतर्गत आती है। वहीं प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है, तो वैसा वनस्पति जो स्वतः उत्पन्न होता हो, जिसमें कि मानवीय हस्तक्षेप ना हो, इसे हम लोग अक्षत वनस्पति के रूप में भी जानते हैं। वनस्पति की विविधता जो होती है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तो इसके पीछे मूलतः 5 कारण होते हैं, जिसमें उसका भूभाग होता है, मृदा होती हैं, वनस्पति के लिए जो है तापमान क्या चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश जो है किस तरह के हैं, वर्षण किस प्रकार है। तो ये सभी जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस जगह की वनस्पति को प्रभावित करते हैं। पहला है भूभाग। जो भूभाग है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर प्रभाव डालता है, जैसे कि वो कौन सा क्षेत्र है, पर्वतीय है, पठारी है, वो भी जो है एक मूल रूप से वनस्पति की जो विविधता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। मृदा के रूप में अगर हम पाएँ तो देखते हैं कि जो मृदा होती है वो किसी भी वनस्पति का आधार होती है कि किस प्रकार वहाँ पर सॉइल पाए जाते हैं। पथरीली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है। वहीं तापमान के संदर्भ में देखते हैं कि तापमान कितना अधिक है, जितना अधिक होता है तापमान और जितना कम होता है, इन दोनों के बीच वाला जो अभ्यंतर वाला तापमान होता है वो महत्वपूर्ण होता है। किसी भी जो वनस्पति होता है उसके रहने के लिए, जिम्मेदार रहने के लिए, उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सूर्य का प्रकाश जो है ये बहुत अधिक प्रकाश, जितना अधिक होगा वो उतनी अधिक वृद्धि होगी। अब कहा जाता है कि जो है 30 से 30 डिग्री तक जो है वो बहुत अधिक अनुकूल वातावरण देता है किसी भी वनस्पति के जो है जीवन के लिए। एक औसतन ये तापमान लिया जाता है। वर्षण के बारे में बात की जाए तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय संदर्भ में लें तो, और उत्तर पूर्व का जो मानसून होता है ये समय जो है मानसून का हमारे यहाँ जून से लेकर सितंबर तक माना जाता है। वहीं जो लौटती मानसून होती है उसके कारण कोरोमंडल तट पर बारिश होती है। अगला है, हम लोग देखते हैं वनस्पति के प्रकार। तो वनस्पति जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। तो ये सभी जो हैं वनस्पतियों के प्रकार होते हैं। पहला हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसे हम लोग सदाबहार वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये जो है पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु तट पर पाए जाते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ बारिश होती है और जो है तापमान वर्ष भर उच्च होता है और आर्द्र जो है वो मिलता है, क्योंकि वर्षा जो होता है हमेशा होती रहती है। और वृक्षों की ऊंचाई की बात करें तो 60 मीटर से अधिक ऊंची तक जो है यहाँ पे वृक्ष मिलते हैं। वृक्षों में जब अगर हम देखें तो आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना ये सभी पाए जाते हैं। और जानवरों में देखें तो एक सींग वाले गैंडे, जैसे जो असम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये जो है मानसूनी वन कहे जाते हैं और इनका जो क्षेत्र है वो विस्तृत होता है। 70 से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश होती है और शुष्क ग्रीष्म ऋतु में लगभग जो है 6 हफ्ते से 8 हफ्ते तक यहाँ के पत्ते गिर जाते हैं। पुनः जो है फिर पत्ते होते हैं, क्योंकि पर्णपाती के नाम से स्पष्ट है कि पर्ण जो है वो गिर जाता है। इसमें भी जो है आर्द्रता के आधार पर इसका विभाजन किया गया है, आर्द्र और उष्ण पर्णपाती। आर्द्र का अर्थ ही है जो है जिसमें बारिश अधिक होगी, 100 से 200 सेंटीमीटर। और यह जो क्षेत्र है ये उत्तर पूर्वी राज्य है, हिमालय का गिरिपद क्षेत्र, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़। वहीं उष्ण पर्णपाती के बारे में अगर हम देखें तो 70 से 100 सेंटीमीटर, उत्तर पश्चिम बिहार, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ये सभी जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। सागौन, बांस, कुसुम, अर्जुन, सहतूत, ये सभी जो हैं आर्द्र पर्णपाती वन के जो हैं उदाहरण हैं। वहीं अगर हम शुष्क पर्णपाती वन की बात करें तो यहाँ पर साल, पीपल, नीम, आम ये सभी जो हैं पाए जाते हैं और एक विस्तृत क्षेत्र में अब इनकी जो है सफाई करके खेती और पशुचारण किया जा रहा है। जीव जंतुओं के संदर्भ में देखें तो सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी, पक्षी ये सभी शामिल हैं। कटीले वन और झाड़ियों में देखें तो 70 सेंटीमीटर से जहाँ कम बारिश होती है वहाँ पर ही इस प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं।
और उत्तर पश्चिम भाग जैसे कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सभी जो क्षेत्र जहाँ पर शुष्कता अधिक होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। अकाशिया, खजूर, यूफोर्बिया, नागफनी, पादप वृक्ष प्रजातियाँ ये सभी पाए जाते हैं और इनके पत्ते इस प्रकार होते हैं कि वाष्पीकरण जो है वो कम होता है। चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़ा, ऊँट ये सभी लगभग पाए जाते हैं। पर्वतीय वन की बात की जाए तो यहाँ पर जो है तापमान कम और ऊंचाई में भी जो है पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इसमें जो है ऊंचाई के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जो है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं जहाँ की चौड़ी पत्ती होती है, जैसे कि ओक, चेस्टनट। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर। वहीं 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं और घास के मैदान के स्थान पर जो है अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें वृक्षों की बात तो सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च ये सभी पाए जाते हैं। वहीं जो टुंड्रा वनस्पति होती है वहाँ पर मॉस, लीचन, घास ही पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है तापमान अत्यधिक कम होता है और शुष्कता बहुत अधिक होती है। बर्फ़ के जमाव से जो है कुछ ही जो थोड़े बहुत क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की जो है मॉस वगैरह पाई जाती है। जंतुओं की बात करें तो कश्मीरी मृग, चितरा, हिरन और जंगली भैंस, खरगोश, तिब्बती जो है बारहसिंघा, याक, हिमतेंदुआ, आइबैक्स या जो है अगर हम देखें कुछ सिक्किम के क्षेत्रों में लाल पांडा ये सभी जो है पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो है ये हमारा लास्ट वनस्पति प्रकार है जिसमें कि तटवर्ती क्षेत्र में जो है ये महत्वपूर्ण वनस्पति के रूप में हम लोग देखते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी ये सब के जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष यहाँ पे जो है एक महत्वपूर्ण वृक्ष के रूप में गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम सुंदर वन भी जानते हैं हम लोग। नारियल, ताड़, क्यूंजा, वेंगार ये सभी जो हैं अन्य वृक्ष हैं। रॉयल बंगाल टाइगर जो हैं, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। अब हम देखें कि जो है 18 वन जीव मंडल निचय होते हैं जिसे हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जानते हैं, जिसमें कि 12 को यूनेस्को जो है MAB प्रोग्राम के तहत शामिल किया है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत। और WII.gov.in के साइट के अनुसार जो है 106 नेशनल पार्क और 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। और भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ये हम लोग देखते हैं, इसमें उसके तहत इसका संरक्षण किया जाता है। अब हम देखें कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये जो है डार्क ग्रीन कलर में जो हाँ आपको देख रहा है उत्तर पूर्वी का जो क्षेत्र है, कुछ कुछ जो है बंगाल और उड़ीसा का भाग है, इधर दक्षिण में जो है तमिलनाडु, इधर मुंबई से लेकर जो है कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो है ये लाइट ग्रीन कलर से जो है यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पे पर्वतीय वन जो है ये हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर पाया जा रहा है और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में और सिक्किम के हिस्सों में हमें दिख रहा है पर्वतीय वन। मैंग्रोव वन जो है कुछ पैचेस में जो है ये पश्चिम बंगाल के आसपास है, कुछ उड़ीसा में और कुछ जो है आंध्र प्रदेश सब के हिस्सों में हमें देखने को मिल रहा है। और उष्णकटिबंधीय कटीले वन अगर हम देखें तो ये उत्तर पश्चिम का जो भारत का क्षेत्र है वहाँ पर, और कुछ बीच में जो है एक एल की आकृति का जो दिख रहा है आपको वहाँ पर है। और वहीं अगर हम द्वीपीय देशों में बात करें तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में ये जो है हमारा सदाबहार वन पाया जाता है। अब हम यदि बात करें कि जो अधिक ऊंचाई के अनुसार जैसे 60 मीटर जो है सर्वोच्चतम ऊंचाई यहाँ पे बताया गया है, तो इस क्षेत्र की जो परत होती है इसे हम लोग निर्गत परत के रूप में जानते हैं। 40 मीटर के आसपास में जो परत पाई जाती है वो वितान परत के रूप में जानते हैं। और नवीन वृक्ष जो होता है वो अभी विकास के क्रम में पाया जाता है, तो ये लगभग 20 मीटर की ऊंचाई तक होता है। 5 मीटर जो होता है ये लगभग झाड़ी का होता है और 1.5 मीटर जो है लगभग घास के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये जो है वृक्ष की जो है प्रजातियों के जो ऊंचाई के हिसाब से है उसको हम लोग देखा। ये क्षेत्र जो है प्रतिशत के हिसाब कहाँ पर वृक्ष जो है किस प्रकार के पाए जाते हैं वो हमें बताया गया है। तो ये हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। धन्यवाद।